पहले बात तो हम आमदार मंदाताई का शुक्रगुजार करते हैं कि जो उन्होंने गरीब फेरी वालों के बारे में उजाड़ने का काम ना करते हुए उनको विकास का पुनर्विकास करने का काम जो उन्होंने किया है, उसका हम उनको तहे दिल से हम सारे फेरी वाले उनका धन्यवाद करेंगे। और इसका ये जो कर्ज जो उनका हमारे पे है, जब भी वो हमसे कहेंगे, एक आवाज़ लगाएंगे मंदाताई, तो हम सारे फेरी वाले ये कर्ज फेडने के लिए उनके आएंगे। क्योंकि यहाँ के जो लोग, यहाँ के जो नगर सेवक ने विरोध किया कि ये भ्रष्टाचार होता है, 1 करोड़ का भ्रष्टाचार होता है। भ्रष्टाचार हम फेरी वालों के यहाँ से भ्रष्टाचार नहीं होता है। आपके इधर गाड़ी का पेट्रोल नहीं मिला पालिका से, जो लोगों के पैसे से जो आप पेट्रोल भरते हैं ना, वहाँ से भ्रष्टाचार हो रहा है। यहाँ पे इनको जो कॉन्ट्रैक्टर का जो पैसा नहीं मिलता है ना, वहाँ से भ्रष्टाचार हो रहा है। आप एसी में बैठ जाते हो, उपमहापौर का पद ले लियो, एसी में बैठ गए हो, और गरीबों के बारे में इधर हमारा हाल क्या होता है वो हम जानते हैं। बैठ के विरोध करने से कुछ नहीं होता है। बजाय वो ये नवी मुंबई के उपमहापौर है, उनको तो विकास के बारे में सोचना चाहिए कि ये फेरी वालों का विकास कैसे जाए, लेकिन ये उजाड़ने का काम किया है। लेकिन उजाड़ने का काम इन्होंने किया, लेकिन मंदाताई मात्रे ने आज हमारे पीछे एक भिंत की तरह एक सर्वेक्षण दिया है। हम आखिर तक उनका साथ देंगे। मेरा नाम सय्यद पीर फकीरा, नवी मुंबई हॉकर्स एंड वर्कर्स युनियन का अध्यक्ष। तसेच यावेळी उपस्थित भाजी व फ्रूट विक्रेत्यांनी आमदार मंदा म्हात्रे यांचे आभार मानले व त्यांच्यामुळे आज आम्हाला हे मार्केट उपलब्ध होत आहे असे सांगितले। मस्त एकदम उत्तम काम चांगले झाले। ताई आले ना, एकदम त्यांचे आम्ही आभारी। त्यांना आम्हाला जागा बिग लायसन बिसन मिळवून द्यावं, लोकांची कोणाची 4-4 जागा त्यांना एक-एकच द्यावे, गोरगरिबांना द्यावे। ताई हे काम करतीलच। एकदम चांगलं त्यांनी काम केलं। आमच्या जीवाला इकडं भरपूर आनंद झाला त्या आल्यामुळे। ते चांगलेच आहेत। आम्हाला या ताईच इथं आणून बसवलेले आहे। आम्ही आज 34 वर्ष धंदा करतो। आम्हाला इथं लायसन वगैरे दिलेलं नाही। हे नाही धंदा करीत त्यांना लायसन दिली, 4-4 जागा घेऊन बसलेत ती लोक। त्यांना तुम्ही काहीतरी करायला पाहिजे ना ताईने। त्या आम्ही शेतकरी माणसं आहे, उलट आम्हाला काहीच नाही दिलं इथं। आम्ही पनवेलशी येतो, आमची चांगली सोय म्हणजे ताईने केले म्हणून आम्ही इथं आहे। हां, कमल ताई आला, भूमिपूजन करून गेल्या आणि त्यांनी म्हणजे जी मार्गदर्शन दाखवलं तर आम्हाला छान वाटलं आणि गरिबाकरता त्यांनी करावे हीच आमची विनंती आहे। आम्हाला साथ दिली, देव त्यांना साथ देईल, ही माझी एक हे आहे। हे खूप आनंद वाटतो का आता आम्ही भरपूर कष्ट काढलं, म्युन्सिपाल्टीकडून इकडून तिकडून फुटपाथीवर काढलं, इथं आम्हाला भला लांब आहे पण आम्हाला आनंद वाटतो। बबन मारुती मुंडे। मंदा म्हात्रे का आना और सब दुकानदारों के ऊपर पूरा उनको आश्वासन देना कि किसी को भी, क्योंकि भ्रष्टाचार यहाँ से ही शुरू होता है, छोटे लोगों से ही। लोग ऊपर वाले ऑफिसर वाले लाइसेंस कैंसिल करने का ड्रावा दे के खींच ले जाते हैं और वही उनकी जो कमाई होती है, इसीलिए गरीब हमेशा गरीब ही रहता है। मंदा म्हात्रे का ये एक बड़ा सराहनीय कदम है कि उन्होंने गरीब लोगों की तरफ, भाजी वालों की तरफ यहाँ से शुरू करके अपना जो वो लीडर बनी है, एमएलए है हमारे इस इलाके का, उनके दिल में एक गरीबों के लिए दर्द है, छोटे रोज़गारों वालों के लिए दर्द है, और वही उनका दर्द जो है उनको इस बरसात में इस भाजी वालों के पास खींच के ले आया है। क्योंकि यहाँ से अगर हम लोग इन लोगों का ध्यान धरेंगे तो साफ सुथरे उनका भी कोई रोज़गार चलेगा। उनके दिल में भी कोई शौक़ होता है कि हमारे बच्चे खाना अच्छी तरह खाएं, अच्छे घर में रहें, अच्छी पढ़ाई करें, ये चीज़ें बहुत होती हैं। मंदा म्हात्रे जी का मैं आशीर्वाद देती हूँ कि उनकी जैसे उच्च विचार हैं ऐसे ही उनके बने रहें। जैसे कि हमारे गुरुद्वारे की पार्किंग की प्रॉब्लम थी, उन्होंने उसको भी ध्यान में रखा है। छोटे छोटे कामों की तरफ जब बड़े लीडर ध्यान रखेंगे तो देश का जो जिधर जिधर जगह जगह भ्रष्टाचार हो रहा है वो ख़त्म हो जाएगा और गरीब अपना जो है वो खुशी से अपना जीवन व्यतीत करेंगे। हमारे आशीर्वाद है। मी भीमराव बोरकर, मार्केटचा सेक्रेटरी। ज्या लोकांनी आमचा विरोध केला त्या लोकांनी कायद्याच्या पाठीमागून भ्रष्टाचार करायचा प्रयत्न केला। कायद्याच्या पाठीमागून त्या लोकांनी भ्रष्टाचार करायचा प्रयत्न केला। त्या म्हणून गोरगरीब लोकांना सेक्टर 9 वर उचलून इथे आणलं, त्यांनी इथे आम्हाला बसवलं आणि इथून पुन्हा ते विरोध करतात की इथे बसायचं नाही। हा कायद्याच्या दृष्टिकोनातून बरोबर दिसत नाही आम्हाला। पण ना आम्हाला आज मंदाताई म्हात्रे ताई येऊन बोलून गेल्यात, त्यांचा आम्ही अभिनंदन करतोय की ते आमच्या पाठीशी येऊन आमचा पूर्ण विकास करणार आहेत। मी खरोखर धन्यवाद करतो त्यांना।
सदर वास्तूचे भूमिपूजन शुक्रवारी 21 जुलै रोजी सकाळी 10 वाजता आमदार मंदा म्हात्रे यांच्या शुभ हस्ते करण्यात आले। या कार्यक्रमास आमदार मंदा म्हात्रे, सचिव भाजपा नवी मुंबई सौ प्रमिला देवेंद्र खडसे, मारुती बोहीर, रामचंद्र घरत, दत्ता घंगाळे, सुनील पाटील, अन्य मान्यवर तसेच मोठ्या संख्येने भाजी व फ्रूट मार्केटचे व्यापारी या कार्यक्रमास उपस्थित होते। वाशी सेक्टर 9 वाशी बस डेपो प्रवेशद्वार शेजारील जागेत गेले अनेक वर्ष भाजी व फ्रूट विकणारी ही लोक रस्त्यावर फुटपाथवर बसून भाजी फळ विकत होते। ऊन वारा पाऊस झेलून अनेक अडचणी समस्यांना सामोरे जाऊन व्यवसाय करून आपला उदरनिर्वाह करत होते। येथील फेरीवाल्यांनी आमदार मंदा म्हात्रे यांची भेट घेऊन त्यांनी ही समस्या त्यांच्या समोर मांडली। त्यानुसार आमदार मंदा म्हात्रे यांनी सातत्याने प्रयत्न करून आमदार निधीतून 1 करोड रुपये वाशी सेक्टर 9A येथे अद्यावत मार्केट बांधण्यासाठी उपलब्ध करून दिले आहे। आमदार मंदा म्हात्रे यांच्या 1 करोड आमदार निधीतून साकार होणाऱ्या वाशी सेक्टर 9A येथील अद्ययावत नवीन भव्य दिव्य भाजी व फ्रूट मार्केटला ग्राहक, विक्रेते, स्थानिक कार्यकर्ते या सर्व स्तरातून पाठिंबा मिळाला असून या सर्वांनी आमदार मंदा म्हात्रे यांचे आभार मानून त्यांच्या या कार्याचे कौतुक केले आहे। जाणून घेऊया ग्राहकांनी दिलेल्या MVTVला प्रतिक्रिया। ये मार्केट हम पहली बार है और देखने में ठीक ठाक लगा, अच्छा लगा, साफ़ सुथरा भी है, अच्छा है। और सुनने में आया है कि यहाँ सीमेंटेड शेड बनेगा तो नागरिक के लिए बहुत ही लाभदायक होगा, अच्छा होगा, क्योंकि उसे सुविधा मिलेगी, पानी में भीगने से बचेगा और धूप से भी बचेगा और बढ़िया से अपना खरीदारी कर सकेगा। इसके लिए प्रशासन को धन्यवाद देता हूँ। यदि वादा किया है तो उसे पूरा करें, यह अच्छी बात है। अगर उन्होंने इस ओर ध्यान दिया है और लोगों की स्थिति को देखा है तो जो भी करते हैं बढ़िया करेंगे। वो समाज सेवा के लिए ही तो चुने गए हैं और उन्हें इसका ख्याल है, इसलिए उन्हें भी धन्यवाद देता हूँ। एक्चुअली वो एलियर मार्केट सेक्टर 9 में था, अभी उधर से तो कंफर्टेबल नहीं था, इधर लेके आया। नाउ इनिशियली देयर वाज सम ट्रबल एंड एवरीथिंग, अभी शेड वगैरह डाल दिया तो अभी एज ए सिटीजन ऑफ नवी मुंबई वी आर कंफर्टेबल। नहीं, पक्का मकान नहीं, अभी ये दिस काइंड ऑफ वेंडर्स के लिए तो चाहिए, बिकॉज ये लोग कहाँ जाएगा और हम लोग किधर जाएगा। तो अभी ये सब चीज़ लेने के लिए हमारे लिए, नहीं तो म्यूनसिपलिटी वाला तो दूसरा बिल्डिंग बना के उधर इन लोग को शिफ्ट करो, फिर दूसरा बिल्डिंग इधर बनाओ। एक्चुअली दिस इज़ अ कंफर्टेबल प्लेस, एवरीबडी कैन एक्सेस, पार्किंग है, तो हम चाहते हैं तो ये इधर कंटिन्यू करना ही है और इन लोग के लिए अच्छा सेटअप करके देना ही है बस। ही भाडी मंडई ही जी केलेली आहे इथे सेक्टर 9मध्ये खूप चांगल्या प्रकारे अरेंज केलेली आहे, म्हणजे लोकांना चांगली सुविधा दिलेली आहे आणि एकाच ठिकाणी सर्व काही व्यवस्थित मिळतं, म्हणजे जास्ती लांब लांब दूर दूर जावं नाही लागत। पार्किंगची व्यवस्था पण इकडे खूप चांगली केलेली आहे आपल्या सर्वांना सोयीसाठी। त्यामुळे एकंदरीत जे सेक्टर 9चे जे मार्केट जे उठून जे इकडे केलेलं आहे तिकडे खूप अजागळपणा, अनहायजेनिक कंडिशन्स त्याच्यापेक्षा नाही शक्य, ही तरी जागा अतिशय खूप चांगलेली आहे आणि आम्हाला एकंदरीत नाही शक्यतो उठू नये ही जागा, पण ही जागा जी आहे एकदम सोयीची आहे, म्हणजे लोकांना बसच्या डेपोजवळ सोयीस्कर आहे, पार्किंगची जागा आहे आणि मोठी मंडई केलेली आहे तिकडच्यापेक्षा। एक नाही पक्का शेड बांधलं तर अतिशय उत्तर, अजूनही उत्तम आहे। जर पक्का शेड बांधून दिलेलं आणि ज्याप्रमाणे जी आत्ताची सुविधा आहे याच्यापेक्षा चांगलंच हे होणार आहे, म्हणजे पावसाळ्यामध्ये हा काय टेम्पररी जो त्रास होतो आहे तो होणार नाही याच्यापुढे। त्यामुळे एकंदरीत माझं तरी मत असं आहे की ही जागा खूप अतिशय चांगली निवडली गेलेली आहे। भाजी मार्केटसाठी अतिशय उत्तम जागा आहे, पार्किंगसाठी व्यवस्थित थोडीफार जागा मिळते ती पण आहे आणि एकंदरीत खूप चांगलं वाटतं मला इकडचं। तसेच विक्रेत्यांच्या प्रतिक्रिया व स्थानिक कार्यकर्त्यांच्या प्रतिक्रिया। फिर हमारा आमदार मंदाताई ने आई और हम लोग को सब सुविधा थोड़ा से सहारा दिया है, तो उसमें भी विरोध कर रहे हैं। तो हम लोग क्या करूँ, अभी अब क्या करूँ, फांसी लगाऊं कि किसके द्वारे पे आग लगा के जल के मर जाऊं, और आगे कुछ हुआ तो वही काम करेगा हम लोग, और उसके आगे कुछ रास्ता नहीं हम लोग का है, कोई रास्ता नहीं है। किसका बच्चा भूखा है, किसका स्कूल में फीस नहीं भर जा रही, साल भर हो गया, क्या लाइट बिल पानी बिल नहीं भरेगा हम लोग, वो काट के ले जाता है म्यूनसिपाल्टी, तो उसके आगे कोई रास्ता है। किसका परिवार बीमार है, किसका बहू बीमार है, वो कहाँ से कर्जा निकाल के लाएगा, कितना पैसा कर्जा निकालेगा, कहाँ से भरेगा। हम लोग को नहीं काम धंधा करने देता है, लोग मेहनत करता है, 6 बजे से उठ कर 11-12 बजे तक हम लोग खटता है, उसमें भी तकलीफ है। तो आगे कुछ रास्ता है आप लोग तो वो दो हम लोग को नौकरी। अभी आज ये गरीब फेरी वालों के लिए परमानेंट शेड का जो उन्होंने 1 करोड़ का निधि पास किया उसका हम स्वागत करते हैं और हम सारे फेरी वाले उनका धन्यवाद करते हैं। लेकिन स्थानिक नगर सेवक और उप महापौर अविनाश लाड साहब इसका खंडन कर रहे हैं, इसका विरोध कर रहे हैं। जब मुंडे साहब ने माजी आयुक्त यहाँ पे जब हम फेरी वालों को रास्ते से हटाकर
जब फेरी वालों के ऊपर अत्याचार जुल्म हो रहा था और हमको यहाँ पे बिठाया था, तब आप उप महापौर साहब कहाँ थे, कहाँ गए थे, सोए हुए थे? जब यहाँ पे बाजी मंडी का फलक लगा था तब उप महापौर साहब आप कहाँ गए थे? आप सभागृह में बड़े अच्छे से फ़ोटो निकाले, बहुत अच्छा, आपका शुक्रगुजार करता हूँ कि बहुत चित्रकारी तो आप बहुत अच्छे से कर लेते हैं, लेकिन इसके पीछे जो गरीब फेरी वालों का जो तकलीफ है, मानसिक त्रास हुआ है, उसके ऊपर आपने कभी सभागृह में आवाज़ उठाया कि इनका पुनर्विकास होना चाहिए, इनका पुनर्नियोजन करना चाहिए, उसके बाद हम इनको यहाँ से हटाना चाहिए? नहीं, आपने सीधा ये विरोध किया कि ये फेरी वालों को 8 दिन के अंदर हटा दो। और मैं आपको ये चैनल के माध्यम से आपको रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप हम फेरी वालों का विरोध ना करें। अगर आप भूख हड़ताल पे अनशन पे बैठेंगे, उसी दिन हम सारे फेरी वाले, अभी हमारे पास कोई पर्याय नहीं है, हमने बहुत गुहार लगा दी है, अब हम सारे फेरी वाले जिस दिन आप भूख हड़ताल पे जहाँ बैठेंगे वहीं पर हम सारे फेरी वाले आत्मदान करेंगे और हम अब हमारी लड़ाई को हम पूरी तरीके से लड़ेंगे। आज आप मंदाताई मात्रे का हम शुक्रगुजार है कि जो हमारे साथ है और भक्कम से हमको वो साथ देने वाले। ताई, हम आपको इस चैनल के माध्यम से आपका धन्यवाद करते हैं और हम सारे फेरी वाले, जब तक हमारे खून बदन में एक कतरा खून है तब तक ये पूरा का पूरा हम आपके लिए लगा देंगे। अब हम नहीं किसी से डरने वाले। बहुत जुल्म और बहुत अत्याचार झेल लिया। और उप महापौर साहब, आपको आपकी निधि की पड़ी है, कह रहे कि मेरे को गाड़ी नहीं है, मेरा गाड़ी खराब है। अरे भ्रष्टाचार यहाँ से शुरू हुआ है। आप हमारे पैसे से, हमारे टैक्स के पैसे से आपको एसी का ऑफिस मिला है, आप चाय पानी का जो करते हैं वो हमारे टैक्स के पैसे से जा रहा है। और आप यहाँ पे पार्किंग में 4 करोड़ रुपया जो महानगर पालिका ने जो खर्चा किया, तो आपको दिखाई नहीं दिया कि 4 करोड़ रुपए का निधि हुआ? उन्होंने गाला बनाया, पार्किंग किया, लेकिन सब बर्बाद हो गया, वो फेल हो गया वो इशू। ना वहाँ पे फेरी वाले बैठ सकते, ना गाले में कोई बैठ सकता, ना पार्किंग कर सकते। तो 4 करोड़ की निधि का भ्रष्टाचार हुआ। उप महापौर साहब, ये आप सवाल कब करेंगे? आप कौन सी चीज का इंतजार कर रहे हैं? आप सत्ता पे नहीं थे तो आप बहुत ज्यादा विरोध करते थे, आज सत्ता पे आ गए तो आप भी उनमें डूब गए। ये 5% 10% का हिसाब हमको सब अभी पब्लिक को, जनता को मालूम पड़ गया है। अब जनता चुप रहने वालों में से नहीं है। अब हम उबाल उतारेंगे, अब हम पीछे हटेंगे नहीं। धन्यवाद। त्यामुळे या मार्केटच्या भूमिपूजन सोहळ्याच्या वेळी येथे उपस्थित भाजी व फळ विक्रेत्यांच्या चेहऱ्यावरील आनंद पाहण्याजोगी होता, तसेच त्यांच्या चेहऱ्यावर आनंद ओसळून वाहत होता। व्हिडिओ जर्नलिस्ट सूरज कांबळे, MVTV। आजच्या स्पेशल रिपोर्ट मध्ये इतकंच। पुन्हा भेटूया, तोपर्यंत पाहत राहा MVTV। नमस्कार।